भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या अब कोई भविष्य नहीं है? भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के 4 दिन पहले यानी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यजमान बनकर अयोध्या में नए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। अब से तकरीबन 73 साल पहले भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में ऐसे ही आयोजन में शामिल हुए थे। सोमनाथ मंदिर पर अफगान हमलावरों ने कई बार हमले किए, उसे नुकसान पहुंचाया। सबसे ज्यादा नुकसान महमूद गजनी के 11वीं सदी के हमले में हुआ था। आजादी के बाद फिर से इस मंदिर का निर्माण किया गया और राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में मंदिर में पूजा अर्चना की शुरुआत हुई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात से सहमत नहीं थे कि देश के राष्ट्रपति को इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेना चाहिए। 1951 में नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को लिखा था, प्रिय राजेंद्र बाबू, मैं सोमनाथ मामले को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जैसा कि मुझे डर था कि इस मामले के राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार ऐसे आयोजनों से कैसे जुड़ सकती है, खास तौर पर जब इस कार्यक्रम को धार्मिक पुनरुत्थान के रूप में पेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की राजनीति से निकले हैं और नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी की लड़ाई से निकले थे। नेहरू का राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद का विरोधी था, जिसके केंद्र में बहुसंख्यकवाद नहीं बल्कि बहुलतावाद था। मोदी का राष्ट्रवाद उनकी पार्टी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का राष्ट्रवाद है। कई इतिहासकार मानते हैं कि RSS ने उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद की जगह धर्म आधारित राष्ट्रवाद को अपनाया। हिंदुत्व और आजादी के लिए साझा संघर्ष नेहरू के राष्ट्रवाद में भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम माना जाता है, जबकि मोदी और RSS भारत को 1200 सालों तक गुलाम मानते हैं। RSS पूरे मध्यकाल के भारत को गुलाम ही मानता है। ऐसे में मुसलमान शासकों के प्रतीकों और उनके निर्माणों को हटाना RSS और बीजेपी की विचारधारा का हिस्सा है। नेहरू चाहते थे कि धार्मिक कार्यक्रमों से सरकार दूर रहे, जबकि मोदी खुद ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में यजमान बने। इतिहासकार मुकुल केसवन इन दोनों वाक्यों को भारतीय राजनीति के लिए काफी अहम मानते हैं। मुकुल केसवन ने कहा, नेहरू धर्म और राज्य के बीच की जो लक्ष्मण रेखा थी, उसे किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने धर्म और राज्य के बीच की लकीर लगभग मिटा दी है। अयोध्या में राम मंदिर एक शक्तिशाली धार्मिक प्रतीक तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से यह बहुसंख्यकों के वर्चस्व का एक राजनीतिक संदेश है। उन्होंने कहा, संघ और उसके नेताओं की अन्य कई मस्जिदों को लेकर जो योजना है, उस कड़ी में बाबरी पहली मस्जिद है, जिस पर जीत की खुलेआम घोषणा की गई। बहुसंख्यकों की भावनाओं को लगातार उकसाने और अल्पसंख्यकों को डराने की यह कोशिश भारतीय गणतंत्र की लोकतांत्रिक नींव नष्ट कर देगी। इसी महीने बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू पुजारियों को पूजा करने की अनुमति कोर्ट ने दे दी है। निचली अदालत के इस फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मथुरा में भी मस्जिद को लेकर इसी तरह की मांग हो रही है। कई लोग मानते हैं कि 1925 में RSS अपने गठन के बाद से ही कांग्रेस के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के बरक्स जिस हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्रवाद को स्थापित करना चाहता था, वो अब पूरा होता दिख रहा है। मुकुल केसवन कहते हैं, हिंदुत्व की राजनीति जानबूझकर इतिहास को फिर से लिखने और उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। आजादी के आंदोलन में RSS और हिंदू महासभा की भूमिका न के बराबर रही है। ये संगठन बहुलतावादी राष्ट्रवाद के नेता गांधी और उनके विचारों से गहरा बैर रखते थे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और लेखक सपन दास गुप्ता राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। दास गुप्ता ऐसा नहीं मानते हैं कि राम मंदिर बनने और वहां प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में PM मोदी के जाने से भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ गई है। दास गुप्ता ने कहा, देखिए, आप संवैधानिक पहचान और सांस्कृतिक पहचान को अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस लिहाज से देखें तो नेहरूवादी जिस धर्मनिरपेक्षता को अपनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें लगता था कि संवैधानिक पहचान का सांस्कृतिक पहचान से कोई संबंध नहीं है। इन्हें लगता था कि भारत 1950 में बना था, लेकिन भारत 1950 में नहीं बना था।
भारत हजारों सालों से था, दासगुप्ता कहते हैं। मुझे लगता है कि अयोध्या का होना भारतीय पहचान का फिर से उभार है। हम इतिहास को करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पहले कोई स्वीकार भी नहीं करता था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। आप इतिहास को कम से कम स्वीकार तो कीजिए। राम मंदिर का बनना इतिहास को सुधारना नहीं है, लेकिन इतिहास की गलतियां याद तो कराई जा सकती हैं।